नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। तो अब हम आपसे एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए पर्दे के पीछे से काम करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो फ्रंट पर आकर काम करते हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं वो पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही एक शख्स है, गोगुंदा के प्रताप चौक के पास में नज़र आते हैं दिन भर, और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार लंबे समय से काम करते हैं। ये शख्स है चंद्रेश फतावत, हमारे साथ है। नमस्कार चंद्रेश जी। नमस्ते साहब। आप पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। हाँ, लगभग आपकी बात सही है जी। आपका जुड़ाव जो है भारतीय जनता पार्टी से कब हुआ और कैसे हुआ? ऐसा है सर, बचपन में ही मेरे क्या कि देश प्रेम की भावना तो मेरे अंदर बचपन में थी। जब गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ गोगुंदा आते थे और उनका जब ये जोशीला भाषण हुआ करता था, तब मुझे लगा कि यार ये संगठन ठीक है, ये देश की सेवा करने वाला संगठन है और मुझे इनके साथ हो जाना चाहिए। तो उसकी देखा आपने, भाषण सुन के और भाषणों से प्रभावित होकर भी लोग पार्टियों से जुड़ते हैं। ये दूसरे व्यक्ति है चंद्रेश फतावत। इनका भी यही कहना है कि गुलाब चंद कटारिया के भाषण को सुनकर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। आपको क्या उनके काम और अच्छे लग रहे थे? इधर 77 के अंदर जब राजस्थान के अंदर जब शेखावत की सरकार बनी, उस वक्त में काफ़ी योजनाएं चली। उससे पहले भी जो सरकारें थी तो वो डुलमुल काम चलते थे, लेकिन जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी तब वो काम के बदले अनाज योजना और हमारे गांव में कुछ विकास दिखने लगा। बुरा भाई जब एमएलए बने तो उस वक्त में मतलब उनका गांव के अंदर कुछ न कुछ होते ही रहता था विकास के नाम पे। तो उस वजह से मुझे उनसे मतलब इस पार्टी से और जुड़ने का मुझे मौका मिला। और उसके बाद में गुलाब चंद जी कटारिया को भी इस गोगुंदा में मतलब एक युवा की तलाश थी। वो जब उनके साड़ू जी के यहाँ जब आते थे तो उनके साड़ू जी से भी मेरा संपर्क था। कौन है साड़ू उनके? अर्जुन लाल जी साहब पगरिया थे। तो उन्होंने कभी चर्चा निकाली होगी उनसे, तो मेरा उनसे भी जुड़ाव था। हमारा घर भी उधर ही है तो आना जाना रहता था हमारा। तो उन्होंने मेरा नाम लिया होगा तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके और उनसे मेरी मुलाकात हुई। तब मेरा एक मित्र और हुआ करता था दिलीप सोनी, तो उनकी भी भावना भी मेरे जैसी थी, हम दोनों साथ रहते थे। हमने उस वक्त में एक गोगुंदा के विकास के लिए युवा जागृत दल बनाया था। तो वो अध्यक्ष बना, मैं मंत्री बना उस वक्त में। फिर गुलाब चंद जी कटारिया ने हमको कहा कि हमारे युवा मोर्चा से जुड़ो, हमारी पार्टी से जुड़ो, तो आपको काम करने का आनंद आएगा और आपका जो कार्य करना चाहते हो वो कार्य भी पूरा होगा। तो उस वक्त में दिलीप सोनी को तो युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया और मुझे यहाँ का महामंत्री बनाया मंडल का, और तब से हम इनसे जुड़ते रहे। और परसी वंश उनके दिलीप को तो कोई बीमारी हो गई और उसके बाद वो तो उसका देहांत हो गया। और उसके बाद युवा मोर्चा का कार्य उस समय में अध्यक्ष के नाते मैंने ही गोगुंदा में संभाला था। शुरुआती तौर पर जब आप भी युवा थे, युवा मोर्चा के साथ में काम कर रहे थे, तो क्या क्या काम आपने किए उस दौर? उस समय के कामों को आप याद करते हैं अगर, तो कैसे कैसे काम आप करते थे? सर ऐसा है कि उस वक्त में जो संगठन हमें कार्य बताता था, मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त में जैसे ये राम मंदिर वाला मामला है तो वो भी हम लोग उसमें पूरा सहयोग करते थे कार्यक्रमों में। कोई गो हत्या का मामला होता था तो हम भी उसमें भी सहयोग करते थे। उसके बाद में मुझे याद आ रहा है कि कोई खेरौड़ा में कोई पूंज की कांड हुआ था उस वक्त में, तो उनकी उस समय भी हमने काफ़ी सभाएं वगैरह उनकी बराबर करवाते रहते थे हम यहाँ। और यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए और दूसरे युवाओं को आपके मोर्चे से जोड़ने के लिए क्या काम किए?
युवा स्वतः हमसे जुड़ते गए हमारे काम को देख करके। और आज आप संगठन को इस लेवल पर पाते हैं जी, देख रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? आज हमको बहुत खुशी होती है कि जिस हम आपको बताएं कि हम रात को 12-12 बजे 2-2 बजे तक रात को मतलब रंग के डिब्बे, अपने नील के डिब्बे लेकर के हम ये आसपास सारे गाँव में हम मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, और हम रात भर काम करते थे। आपके युवा काल में आपने सर्वाधिक काम कौन से नेता के लिए, कौन से सरपंच के लिए, या किसके चुनाव में आपने सर्वाधिक भूमिका निभाई और कैसी भूमिका थी वो, क्या निभाया? जी, मैंने अपने समय में भूरा भाई के साथ बहुत काम किया था। भूरा भाई से हमारा बहुत अच्छा संबंध था और वो भी बराबर मेरे साथ ही कहीं भी जाते थे तो मुझे साथ में लेके जाते थे। मैं उनके साथ में रह कर के भाषण भी करता था उस वक्त में। और रात को हम जब 12-12 1-1 बजे जब आते थे यहाँ, तो मेरे घर पे मेरे खाट के ऊपर 2 बिस्तर रहते थे, एक बिस्तर हटा करके और एक बिस्तर उनके लिए लगा करके, एक बिस्तर मेरे लिए, और हम रात को ही हमारे घर पे ही सोते थे। उसके बाद में जब महावीर भगोरा को टिकट मिला तो उनके साथ भी मेरा इसी तरह का रहता था कार्यक्रम। पार्टी के लिए मैंने बहुत काम किया। भूरा भाई के बेटे प्रताप गमेती को, जो कि एक सरपंच थे जी, और पिछले विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिल गया विधायक का, बराबर। टिकट दिलवाने में आपने क्या भूमिका निभाई? मैंने आगे संगठन में बात की थी, मैंने गुलाब चंद जी कटारिया से व्यक्तिगत जाकर के बात की थी, क्योंकि मेरा प्रताप जी से भूरा भाई के बेटे होने के नाते भी जुड़ाव था और ये आदमी भी ठीक था बचपन से ही। जब कार्यक्रम होते थे तो ये बराबर आते थे, मुझसे मिलते थे। तो जब ये इनकी इच्छा थी कि भी मुझे भी टिकट चाहिए, काम करना चाहता हूँ, मैंने इन्होंने मुझे बताया जा कर के, तो मेरा मन भी हुआ कि भाई युवा लड़का है और इसको मिलना चाहिए, तो मुझे अपना जो व्यक्तिगत संबंध है वो मुझे काम में लेना चाहिए। तो मैंने गुलाब सिंह जी कटारिया से जा कर के और उनको अवगत कराया कि वर्तमान समय में आप अगर प्रताप जी को टिकट देते हैं तो उनको जिताने की हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। मैंने उनको जितना उनको समझा सकता था मैं उनको समझा करके आया और अंततः आपकी समझाइश कामयाब रही और टिकट दिया गया प्रताप गमेती को। तो जैसा कि आपने बताया कि गुलाब चंद कटारिया से आपके अच्छे रिश्ते थे, उन रिश्तों को काम में लेते हुए आपने टिकट दिलवाया, ठीक है। लेकिन क्या वापस अब आपके रिश्ते बन गए प्रताप गमेती से, तो क्या इनसे भी कोई काम निकलवाया आपने 5 सालों में? कोई काम? जी, मेरा कोई व्यक्तिगत काम मैंने नहीं निकलवाया। कोई जनता का काम ऐसा जो आपने रखा और आपकी बात को? कोई काम छोटे मोटे कोई लेकर के आए थे तो मैंने इन्हें बताया था और कुछ काम किया भी है इन्होंने। जी जी, करते भी हैं जी। अभी वापस पंचायती राज चुनाव है, चुनाव में कहा जा रहा है कि टिकट जो दिए जाएंगे वो तो प्रताप गमेती देंगे, पंचायत समितियों के सदस्यों के टिकट तो वही देते हैं। तो प्रधान का जो है टिकट कहा जा रहा है कि उनकी बेटी भी चुनाव लड़ सकती है। आपका क्या मानना है, टिकट घर में ही रहे तो ठीक है या पार्टी के और लोगों के को भी देना चाहिए? नहीं, मेरा ये मानना है कि संगठन बड़ा है और संगठन में अगर उनके घर से भी कोई टिकट दिया जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन संगठन में मिल बैठ करके कि क्या उचित है, किसको देने से संगठन को फ़ायदा होगा, तो ऐसा संगठन में बैठ करके जो भी निर्णय लेना है वो व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेकर के और संगठन में बैठ करके निर्णय लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। आपने कभी कोई चुनाव लड़ा? पार्टी का तो कोई मैंने टिकट लड़ा नहीं है, लेकिन 3 बार मैं इस गोकुंदा का वार्ड पंच रहा हूँ। 1 बार तो मैं निर्विरोध बना हूँ और 2 बार मैं चुन करके आया हूँ। इस बार वापस कोई चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? समय रहते देखूंगा, मेरे काम को देख करके अगर मेरे मोहल्लेवासी अगर मुझे लड़ाना चाहेंगे तो मैं लड़ूंगा। कौन से वार्ड से लड़ते हैं आप हर बार? मैं वार्ड नंबर 14 से लड़ता हूँ। हर बार वार्ड नंबर? 1 बार वार्ड नंबर 8 से लड़ा था। पहली बार निर्विरोध आया था अपने वार्ड से। और 14 नंबर वार्ड वही है जहाँ आप रहते हैं? जी, मैं 14 नंबर वार्ड में जो रहता हूँ वही मेरा वार्ड है। सामान्य है, अगर मोहल्लेवासी अगर मुझे बताएंगे कि भी आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। आप कभी फ्रंट पे आके बहुत ज़्यादा काम करते दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्या कारण है? पर्दे के पीछे रहना क्यों पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जहाँ वास्तविक ज़रूरत है वहाँ जाकर के मैं खड़ा रह जाता हूँ। मुझे याद है कि एक बार पंचायतों के पहले भी चुनाव हुए थे, जब देवीलाल जी मेहता वगैरह वो जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, तब गोकुंदा इस पार्टी कार्यालय के अंदर कोई बैठा हुआ व्यक्ति नहीं था। वो फार्म पहुँचाने थे, क्या करना था, तो उस दिन आप जो दैनिक नित्य क्रिया करने की होती है वो भी मैंने नहीं किया और सुबह से बैठा रहा और मैंने उस पार्टी के कार्य को निपटाया। तो मुझे लगता है कि जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है
तो वहाँ जाकर के पार्टी के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। पहले ऐसी स्थितियाँ थी कि भाजपा के साथ कोई खड़े रहने या उन काम संभालने के लिए कोई लोग नहीं थे? बिल्कुल साहब, वहाँ उस समय तो संख्या में बहुत कम, काफ़ी कम लोग थे और हम काफ़ी कम लोग ही इसको संभालते थे। पिछली बार के पंचायत समिति चुनाव की बात करें और गोगुंदा की खास तौर पे बात करें तो यहाँ पर BS राव की प्रधान के लिए दावेदारी मजबूत दावेदारी मानी जा रही थी। अचानक से ये कैसे परिवर्तन हुआ था? नहीं, मजबूत दावेदारी तो हमारे मन के अंदर तो हमने पुष्कर जी को ही माना था। वो मजबूत दावेदारी का तो वो समझ रहे थे कि पुष्कर जी अगर हार जाते हैं तो मैं ही हूँ, उसकी बात कौन लड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा नाम तो पुष्कर जी का भी था, उन्हीं का नाम था। शुरू से ये रणनीति तय थी। बराबर, यही रणनीति थी कि युवा लड़का है, नया युवा लड़का है। हमने इसको मतलब हमने उसकी दुकान पर आना जाना था मेरा, तो जैसे ही OBC शीट आई और इनका नाम दर्ज करवा दिया था हमने, उसके बाद से इसको मैं जानता था। ये लड़का बड़ा तेज तर्रा लड़का था, किसी भी बात का जवाब देना करना, तो मुझे लगा था कि यार ये लड़का इसको संगठन आगे लाए। टिकट दिलवाने में भी आपका पूरा थोड़ा बहुत कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाया, लेकिन ये तो मुझे लगा कि हमने भी उसमें आपने भी कोशिश करी थी। जी। उप प्रधान का टिकट जो है वो उप प्रधान BS राव को बनाए जाने की भी बात चल रही थी कि उनको बनाया जाए, फिर अचानक से पप्पू राणा बिल बीच में आ गए। हमारे मन में ये था कि भाई OBC से तो ये आगे पुष्कर जी, अब कोई आदिवासी युवक भी आगे आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस लिहाज से हमने पप्पू राणा का नाम, ये आदिवासी भाई है और पंचायत समिति में अगर कोई आदिवासी लोगों का काम होता है तो ये व्यक्ति ठीक रहेगा। उस हिसाब से भी हमारा पप्पू राणा जी के प्रति ही नाम था हमारा। तो क्या 2-3 नाम इस बार आप बता सकते हैं? इस बार कौन है प्रधान की प्रबल दावेदारी में? साहब ये TFC हो गया है तो अब, और महिला की सीट आ गई है तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और लगभग तय तो कर लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं है, पार्टी तय करेगी बैठ करके। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी धन्यवाद। अभी मुलाकात बाकी है। भाजपा के 2 स्तंभों से हमने आपकी मुलाकात करवाई है। अगले एक और शख्स है, उनके पास हम पहुंच रहे हैं, उनसे भी आप रूबरू होइए। कैसे भाजपा का झंडा उन्होंने थाम रखा है और कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले पंचायती राज चुनाव में ये किस तरह की भूमिकाएं निभा रहे हैं।